बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब पीछे रिसालत और तौहीद का तज़किरा होता रहा। पहले हमने रिसालत का तज़किरा पढ़ा, फिर तौहीद का ज़िक्र था। ये सारी तौहीद थी अल्लाह ताला की कि अल्लाह ताला ने सारी नेमतें अता फ़रमाई हैं इंसान को, और कोई दूसरी मखलूक, कोई दूसरी शख्सियत ऐसी नहीं है जो इंसान को ये नेमतें अता फ़रमा दे। यहाँ क़यामत का तज़किरा होने लगा। यही तीन चीज़ें जो हैं कुरान करीम में बार बार ज़िक्र हुई हैं, तौहीद, रिसालत और क़यामत। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क़यामत के दिन, जिस दिन हम हर ग्रोह को उनके सरदारों के साथ बुलाएंगे, यानी हर ग्रुप जो है, हर उम्मत जो है वो अपने रसूलों के साथ उठाई जाएगी और रसूलों से उम्मत के बारे में गवाही मांगी जाएगी कि आप बताइए कि आपकी उम्मत ने आपके साथ क्या मामला किया। और फिर जो नबी गवाही देंगे उसके मुताबिक जो है वो गवाही भी असरअंदाज होगी इंसान के अंजाम पे। ऐसा नहीं होगा कि वो गवाही ऐसे ही ली जा रही है, बल्कि जैसी गवाही होगी वैसा ही उस इंसान का अंजाम होगा। अच्छी गवाही होगी तो वो जन्नत में जाएगा, बुरी गवाही होगी तो जहन्नम में जाएगा। तो इसी तरह हर आखिरी हद तक, मसलन ये तो अंबिया और उनकी उम्मतों की बात है, तो इसके बाद जो है छोटे छोटे ग्रुप जो होते हैं उनमें से भी जो लीडर होता है उस लीडर के साथ उन ग्रुप्स को उठाया जाएगा और लीडर से उन लोगों के बारे में सवाल किया जाएगा। और इसमें वो हदीस मुबारक भी आती है, कुल्लुकुम राइम व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम सब के सब निगरान हो और तुम सब से तुम्हारी रियाया के बारे में पूछा जाएगा कि तुम्हारी रियाया के साथ तुमने क्या सलूक किया और तुम्हारी रियाया ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया। तो यही बात है कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि हम हर ग्रोह को उनके सरदारों के साथ बुलाएंगे। फमन उतिया किताबहु बियमीनिही, फिर जो शख्स अपना अमल नामा, किताब से मुराद यहाँ अमल नामा है, अपने दाएं हाथ में दिया जाएगा। फ़उलाइका यक़रऊन किताबहुम, तो वो खुशी से बार बार अपना अमल नामा पढ़ेगा। वला युज़लमून फ़तीला, और उन पर एक धागे के बराबर भी जुल्म नहीं होगा। सुभान अल्लाह। तो अमल नामा जो है इसके बारे में मुख्तलिफ तफसीर आती हैं कि किस तरह से दिया जाएगा। कुछ तफसीर में आता है कि अमल नामे हवा में उड़ा दिए जाएंगे और हर शख्स का जो अमल नामा है, अगर वो नेकियों वाला अमल नामा होगा, वो शख्स नेक होगा तो वो खुद बहुत उसके दाएं हाथ में जाके थम जाएगा, और जो शख्स जिस शख्स के अमाल बुरे होंगे उसका अमल नामा उसके बाएं हाथ में चला जाएगा। तो जो नेक लोग होंगे वो बार बार अमल नामा पढ़ेंगे, और बल्कि कुरान पाक में आखिरी सूरतों में आता है कि वो अपने घर वालों को दिखाएंगे। और जैसे खुशी खुशी बच्चा अपना रिज़ल्ट दिखाता है ना, कि हर किसी को दिखा रहा होता है, ये देखें मुझे ये इनामात मिले हैं, ये देखें मुझे मेरा ये रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट कार्ड सबको दिखा रहा होता है। ऐसे ही क़यामत के दिन भी हालात होंगे, और जिनके अच्छे और नेक अमल होंगे वो हर किसी को खुशी खुशी दिखा रहे होंगे, और वो तो ऐसी बड़ी कामयाबी होगी कि उस जैसी कामयाबी का तसव्वुर भी नहीं है। वहाँ पे जो कामयाब हो गया उसको तो दुनिया की कोई तकलीफ़ याद नहीं रहेगी, और खुदा न खास्ता अगर वहाँ पे कोई नाकाम हो गया तो फिर कोई राहत उसको सुकून नहीं दे सकती उधर, क्योंकि राहत होगी ही नहीं। तो इसी तरह जिनके बुरे अमाल नामे होंगे तो वो कहेंगे कि काश कि मुझे मेरा अमल नामा दिया ही ना जाता, और कहेंगे कि हाय मेरी बर्बादी, ये कैसा अमल नामा है। कुरान करीम की आयत है कि काफिर जो है, जो गुनाहगार होगा, वो कहेगा कि आज तो मेरी बर्बादी का वक्त है, ये कैसा अमल नामा है जिसने ना कोई छोटी चीज़ छोड़ी है ना कोई बड़ी चीज़ छोड़ी है। तो जैसे पीछे भी हमने एक बार ये बात की थी कि कैमरे जो अल्लाह ताला के हैं ना, वो हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मुसलसल, हमारी एक एक हरकत। जैसे आपकी वीडियो बनती है तो आप देख के कहते हैं ना, उफ अच्छा मैंने उस वक्त ये भी किया था, मैंने उस वक्त ये भी किया था, ये मैं क्या कर रही थी, मतलब ऐसे तबसरे कर रहे होते हैं देख के अपनी अपनी वीडियोज़। तो उस पर क्या होता है कि इंसान की एक एक हरकत नोट हुई होती है, एक एक हालत नोटिस में होती है। तो यही चीज़, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा, ये तो समझें कि दुनिया के कैमरे हैं, अल्लाह ताला के जो कैमरे हैं वो तो अंदर दिल को भी नोट कर रहे हैं, दिल की भी हालत देख रहे हैं ना, कि दिल में क्या गुजर रही है, दिल में क्या चल रहा है।
تو وہ اور جو دل کی کیفیت ہے نا اس کا بڑا وزن ہے اللہ کے ہاں. اب آپ کے ظاہری اعمال بعض اوقات آپ حج کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل میں یہ ہوتا ہے کہ جا کے میں حاجی کہلواؤں گی یا لوگ کہیں گے کہ کتنی نیک ہے کتنی خوش نصیب ہے حج کرنے چلی گئی ہے. اگر دل میں یہ ہوتا ہے تو وہ آپ کا حج بھی جو ہے آپ کے گناہوں کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا. تو جو دل کی کیفیت ہے اس کا بڑا وزن ہے اور وہ بڑی نوٹس میں ہو رہی ہے ہماری. اور دل کی کیفیت پہ ہی ہمارے ساتھ سلوک ہوگا کہ اچھی نیت سے کام کیے تھے یا بری نیت سے کیے تھے, لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے کیے تھے یا پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کیے تھے. تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نوٹس فرما رہے ہیں اور اسی کے مطابق پھر ہمارے اعمال نامے ہوں گے, اسی کے مطابق اعمال تولے جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں آسان حساب ہم سے لے بلکہ حساب لیے بغیر ہی اللہ تعالیٰ سرخرو فرما دے, کیونکہ جس کا بھی حساب لینا شروع ہو گیا نا اس کا پھر کوئی حالات نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے بغیر ہی بخش دے. اللہ تعالیٰ ہم پہ ایسا رحم فرمائے کہ وہ والا جو دور ہے وہ ہم پہ آئے ہی نہیں. وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. اور جو شخص اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً مفسر ہیں جو کہ صحابی ہیں, صحابی رسول ہیں. وہ اپنی آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے. تو یمن سے ایک قافلہ آیا اور انہوں نے ازراہ مذاق آپ کے سامنے یہ آیت پیش کی کہ جو شخص دنیا میں نابینا ہوگا اس کو آخرت میں بھی نابینا اٹھایا جائے گا. تو حضرت عبداللہ بن عباس ظاہر مفسر بھی تھے, صحابی بھی تھے, انہوں نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شخص جس کی دنیا میں آنکھیں نہیں ہیں اس کو قیامت کے دن بھی آنکھیں نہیں دی جائیں گی. اس سے مراد بصیرت ہے, دل کی بصیرت. یعنی جس شخص نے جو اندھا بن گیا دنیا میں اللہ کی نشانیاں دیکھنے سے, جیسے پیچھے کتنی ہم نے نشانیاں پڑھی ہیں, تو وہ نشانیاں دیکھنے سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس نے نہ دیکھا نہ نوٹس کیا, تو اس کو قیامت کے دن حقیقت میں اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا. یعنی قیامت کے دن وہ حقیقت میں اس کی نظر نہیں ہوگی. تو اس چیز کو اچھے سے ذہن نشین کر لیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جو جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ قیامت کے دن بھی اندھے ہوں گے. اس سے مراد دل کی آنکھیں ہیں. یعنی جس نے اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھا, دنیا میں کفر میں رکھا, ناشکری میں رکھا, وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں ہوگا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا. اور سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا ہوگا, اس کو راستہ دکھائی نہیں دے گا. وَإِن كَادُوا